गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज 16 नंबर है और चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा है जो हम कायस्थ फैमिली करते हैं। साथ में भाई दूज भी है जो मैं करती हूँ। और मैं सुबह उठकर नहा धोकर के तैयार हो गई हूँ। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दी हूँ, साथ में भोले बाबा को भी जल चढ़ा ले रही हूँ। तुलसी मैया की भी पूजा कर लूँगी। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बाहर पूजा करके अब घर के मंदिर में आ गई हूँ और मेरा पूजा संपन्न हो गया है। आप सभी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और अब चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा शुरू हो गई है। मेरा बेटा कर रहा है शुरुआत। हम लोग चित्रगुप्त के ही वंशज, कायस्थ फैमिली चित्रगुप्त भगवान जी की ही वंशज हैं। और कलम दवात की पूजा भी इसे कहा जाता है। कलम दवात की पूजा होती है और हम लोग का मतलब कायस्थ फैमिली करती हैं इस पूजा को। सबसे पहले मेरा बेटा चौकी रखा है, चौकी पे आसन बिछा दिया है। इस पर चित्रगुप्त महाराज जी की तस्वीर रखा है, साथ में गणेश लक्ष्मी जी की भी तस्वीर रखा है, मूर्ति। और कलश का स्थापना किया है। अशोक का पल्लव रखा है, उसके ऊपर चावल भर के कटोरा रखा है। उस पर चांदी का एक सिक्का रख देगा, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करेगा। ये प्रसाद चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया। पंचामृत, गणेश भगवान जी को भी भोग लगा दिया है लड्डू का। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और मुझे भाई दूज की भी पूजा करने जाना है, तो हम इन लोगों को बता भी रहे हैं और साथ में खाना भी बना रहे हैं। दोनों काम साथ में चल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ बार बार आकर। पूजा पूरी फैमिली बैठकर करती है साथ में, लेकिन जब पूजा का शुरुआत हो जाता है, कहानी की शुरुआत हो जाती है, तो हम उठ कर के अपना काम भी करने लगते हैं, क्योंकि मुझे जाना रहता है और लेडीज़ भी वहाँ पर काफ़ी आती हैं, तो फिर वो लोग भी वेट करती रहती हैं। तो मेरा 2-3 काम एक साथ में हमेशा ही चलता रहता है। अब ये मेरी बेटी है, वो नया कलम होता है, नए कलम में रक्षा बांधा जाता है, दवात में रक्षा बांधा जाता है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। इस तरह से स्वास्तिक बना करके इनकी भी पूजा की जाती है। फूल, अक्षत, धूप, दीप इनको भी दिखा देंगे। एक बार की बात है, भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि धरती पे कायस्थ जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया मुझे बताएं। पुलस्त्य मुनि ने उनका जवाब देते हुए उन्हें बताया कि पृथ्वी का संचालन करने वाले ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, इसी प्रकार 2 पैर, 4 पैर और 6 पैर वाले पशुओं से लेकर बहुत तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को धरती का देखभाल करने के लिए छोड़ के वो समाधि लेने का उन्होंने निश्चय किया। समाधि लेने के दौरान उनके शरीर से एक विशाल भुजाओं वाला, मुख पे एक तेज वाला कलम दवात के साथ बालक
उत्पन्न हुआ। उस बालक को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा जी ने उससे उनका परिचय पूछा तो उस बालक ने उनसे कहा कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण भी आप ही करें, साथ ही मुझे मेरा कार्य भी बताएं। इस पे ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ होगा। साथ ही तुम्हें धरती पर चित्रगुप्त के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारा कार्य ये है कि तुम यमपुरी में जाके मानव का जीवन का लेखा जोखा करोगे, धर्म का लेखा जोखा करोगे। इसी के बाद कायस्थ यानी कि चित्रगुप्त भगवान जी से जो बालक हुए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गौड़, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिगढ़, श्रीवास्तव, अम्बष्ट और करण। और ये जो जितने भी सरनेम आपने सुने, ये वही सरनेम है जो कायस्थ परिवार के नाम से आज पूरे पृथ्वी लोक पे विख्यात हैं। और इन बालकों को, इन परिवार के जनों को चित्रगुप्त भगवान की पूजा करना अनिवार्य है, ये उनकी परंपरा है। और हर साल चित्रगुप्त की कहानी मेरे बच्चे ही पढ़ते हैं, तो उन लोगों को याद है। तो अभी जो कहानी आप लोगों ने सुना वो मेरी बेटी सुनाई है। और अब चित्रगुप्त भगवान जी की कलम दवात की पूजा तो पूरी हो गई, संपन्न हो गई। और अब मैं खाना बना रही हूँ। दाल, चने की दाल भर के पूड़ी बनाऊँगी, आलू गोभी टमाटर मटर की सब्जी, खीर बना दूँगी। और जल्दी जल्दी मुझे तैयार भी होना है, इसीलिए मैं खुद से बैक कैमरे से ये सब ले रही हूँ। इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कैमरे पर मोबाइल को कहीं पे रखा नहीं है, हाथ में लिया है। खाना भी बना रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये सब 10 बजे 11 बजे तक करना रहता है। पूजा भी घर का भी करना होता है और भाई दूज का पूजा करने भी जाना होता है। काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, दौड़ भाग हो जाता है। भाई दूज का त्यौहार जिस तरह से हम रक्षाबंधन मनाते हैं, उसी तरह से भाई बहन का ये भी बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्यारा त्यौहार है। बहन गोधन कुटना इसको कहते हैं, गोधन पूजती हैं। दीपावली के ही दिन घड़िला में जो मार्केट में रंग बिरंगा मिलता है, आप लोग जानते होंगे, उसी में चना लाई मिठाई भर कर रख दिया जाता है। और फिर आज भाई दूज के दिन उसी को लेकर के जाया जाता है पूजा करने, और उसी मिठाई को अपने भाई को खिलाया जाता है। पर मैं घड़िला नहीं लेती हूँ, क्योंकि होता है ना, शादी के बाद, शादी के पहले तक भाई बहन का त्यौहार जो होता है काफ़ी अच्छे से लोग मना पाते हैं। शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है, नहीं मिल पाते हैं एक त्यौहार पे भाई बहन एक साथ कभी भी। तो मैं घड़िला अगर चढ़ा दूं और ना दे पाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिर्फ मैं कुछ ऐसा चढ़ा देती हूँ जो मैं कुछ दिन तक रख सकूँ। लेकिन इसके भी नियम होते हैं। अभी जो एकादशी पड़ेगा, देवउठानी एकादशी, भाई दूज का मिठाई भाई को उसी दिन तक खिलाया जाता है, उसके बाद रख भी नहीं सकते हैं। तो मेरा कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं खिला पाती हूँ, मैं नहीं चढ़ाती हूँ। कुछ पैसा चढ़ा देती हूँ, जब वो आता है तो उसको दे देते हैं मिठाई खरीद के उसी का, या चना रख लेते हैं। चना तो मतलब नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता है, कर लेते हैं कुछ। बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि शादी के पहले की लाइफ अच्छी थी कि शादी के बाद की लाइफ अच्छी है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ भाई दूज का पूजा करने। इस तरह से बनाया जाता है। आप सब भी बताइएगा कौन कौन गोधन पूजा करता है, भाई दूज की पूजा करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो अगर मेरा थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोनों मिलकर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। अपने वीडियो को पूरा देखने वालों की मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ये देखिए मेरे कॉलोनी की महिलाएं हैं, भाभी हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, ये मेरी ननद हैं। आप लोगों को हाय बोल रही हैं। ये भी मेरी ननद हैं, ये दोनों बहनें हैं। और ये ननद का बेटा है। अभी बोलेगा मामी को लाइक कर दीजिए। इस तरह से पूजा किया जाता है। रुई की आई बनाई जाती है और ये यम की पूजा होती है, यम देवता की पूजा होती है। इसमें सरसों का तेल का दिया जलता है
और पूजा तो उसी तरह से होती है, थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। रंगैनी होता है, रंगैनी से भाई को श्रापा जाता है। और गोम एक होता है, गोम उससे जिलाया जाता है। ऐसा कुछ विधि है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, हम तो बस करते जाते हैं। नहीं मालूम क्या सही होता है क्या गलत होता है। कुछ परंपराएं हैं, कुछ प्राचीन कथाएं हैं जिसको हम लोग निभाते रहते हैं, पर करने में बहुत अच्छा लगता है। एक आत्मविश्वास आ जाता है, एक सोया हुआ प्यार, किसी भी रिश्ते का जो प्यार सो जाता है वो जाग उठता है, काफ़ी अच्छा लगता है। जब रक्षाबंधन आता है तो कितना भाई बहन का रक्षाबंधन, महिलाएं सारी लड़कियां अपने अपने मायके जाती हैं, कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से ये भी त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी लड़कियां मायके भी जाती हैं अपने भाई को मिठाई खिलाने, पर मेरा भाई अपने घर पे नहीं रहता है, वो बाहर सर्विस करता है, तो हम नहीं जाते हैं। हम वैसे जा भी नहीं पाते हैं, बहुत कम जा पाते हैं। मेरा भाई ही मेरे घर आता रहता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो पहले माता का भजन होता है और फिर इस तरह से पूजा होता है। देखिए सारी महिलाएं अपने अपने आई हैं गोधन पूजने। और जैसा कि हम बताएं कि मेरा भाई आ नहीं पाता है, दूर रहता है, तो बड़े ही संयोग से उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, तो मेरे घर आए हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं इन्हें ही खिला देती हूँ। लोग कहते हैं ना भाई और भतीजा, तो मैं इन्हें ही मिठाई खिला दे रही हूँ ताकि मेरा मिठाई रह न जाए। छठ पूजा और दीपावली के उपलक्ष्य में ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए ये पैसा देते हुए मुझे इतना खुश हो रहा है। जिस तरह से राखी बंधाई पैसा नेक जो भी बहाई देता है, उसी तरह से इसका भी होता है, तो ये बहुत खुश हो रहा है। अब मैं अपने भतीजे को भोजन करा दे रही हूँ, खीर पूड़ी सब्जी चावल अचार। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए। बाय बाय।